आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक फैटी लिवर के बारे में बात करेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसकी क्या क्या अलामात हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेरीन ज़मान है और मैं बतौर एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और पैथोलॉजी लाहौर जनरल हॉस्पिटल, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट और अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज में काम कर रही हूँ और चुगताई मेडिकल सेंटर लालक चौक में बतौर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट प्राइवेट कंसल्टेशंस करती हूँ। आज हम एक बहुत कॉमन टॉपिक फैटी लिवर के बारे में बात करेंगे कि इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं, इसकी क्या क्या अलामात हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है। लिवर बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है और उसके बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। इसकी फंक्शंस में हम जो खुराक खाते हैं उसमें विटामिन्स और मिनरल्स का हाजमा और हमारे खून से हार्मफुल सब्सटेंसेस को साफ़ करना, ये लिवर का फंक्शन है। लिवर में थोड़ी मिकदार में फ़ैट मौजूद होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब लिवर में फ़ैट की मिकदार ज़्यादा हो जाए और फ़ैट की मिकदार ज़्यादा होने से लिवर सेल्स डैमेज होते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होती है और लिवर में इवेंचुअली लास्ट स्टेजेस में जाके फाइब्रोसिस और स्कारिंग भी हो सकती है और ये फाइब्रोसिस और स्कारिंग की वजह से लिवर फेल भी हो सकता है। फैटी लिवर दो रीजंस की वजह से होता है। एक, अल्कोहल ज़्यादा इस्तेमाल करने से, इसे अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। और अगर अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो और फिर भी आपको फैटी लिवर हो जाए तो उसे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहते हैं। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बहुत कॉमन है और हमारी पॉपुलेशन में 25 से 30% लोगों में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ होता है। फैटी लिवर की 4 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज है सिंपल फैटी लिवर, जिसमें लिवर में फ़ैट तो आ जाता है बट लिवर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। दूसरी स्टेज है स्टीएटोहेपेटाइटिस, यानी लिवर में फ़ैट आने की वजह से लिवर में इन्फ्लेमेशन या सोजिश शुरू हो गई है। इस स्टेज पे लिवर एंजाइम्स जो हैं वो रेज्ड होना शुरू हो जाते हैं। तीसरी स्टेज है लिवर फाइब्रोसिस। ज़्यादा लिवर इन्फ्लेमेशन होने की वजह से, लिवर में सोजिश होने की वजह से लिवर में स्कारिंग स्टार्ट हो जाती है। इस स्टेज पर भी लिवर का फंक्शन बहुत हद तक ठीक रहता है। लास्ट स्टेज है सिरोसिस। ज़्यादा स्कारिंग होने की वजह से जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है और इस स्टेज पे लिवर फेलियर और बहुत ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। अगर आपको फैटी लिवर की शिकायत है तो इस लिंक पे क्लिक करके आप मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। फैटी लिवर के क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं? शुरू के स्टेजेस में कोई ख़ास सिम्टम नहीं आते। जहाँ लिवर होता है राइट साइड पे, वहाँ हल्की हल्की पेन हो सकती है और या फिर पेशेंट ज़्यादा थकावट महसूस करता है। लेकिन अगर एडवांस स्टेज हो जाए यानी सिरोसिस हो जाए तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं। पेट में दर्द होना, थकावट महसूस करना, भूख ना लगना, उल्टी की कैफियत होना, वेट लॉस होना, बॉडी पे खारिश होना, बॉडी का येलो हो जाना, डार्क कलर यूरिन आना, सफ़ेद कलर का स्टूल आना। इसके अलावा पेट में पानी पड़ जाना या हाथ और पाँव में स्वेलिंग हो जाना, ये सब सिम्टम्स सिरोसिस में आ सकते हैं। फैटी लिवर की क्या क्या कॉजेज़ हैं? सबसे कॉमन कॉज है अल्कोहल यानी शराब का ज़्यादा इस्तेमाल। शुगर होना और शुगर का कंट्रोल ना होना, ये भी एक बहुत कॉमन कॉज है जिससे फैटी लिवर होता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत होना, वज़न का ज़्यादा होना और एक कंडीशन होती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अगर ये आपको है तो इसके साथ भी फैटी लिवर हो सकता है। कुछ रेयर कॉजेज़ भी हैं फैटी लिवर की, जैसे कि हेपेटाइटिस सी में भी फैटी लिवर हो सकता है। दौरान हमल एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है जिसे एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, वो भी हो सकती है। कुछ दवाइयों के इस्तेमाल से फैटी लिवर हो सकता है और एक कंडीशन जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, पीसीओएस कहते हैं, उसके साथ भी फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर का डायग्नोसिस कैसे होता है? जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपसे हिस्ट्री लेता है, आपकी अल्कोहल इंटेक की हिस्ट्री लेता है, आपको शुगर है या नहीं, ब्लड प्रेशर की शिकायत है या नहीं, आपको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है या नहीं। इसके बाद आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। कुछ लैब के टेस्ट होते हैं जिसमें सबसे ज़रूरी है लिवर एंजाइम्स, जिसमें ALT और AST आपका देखा जाता है। ब्लड शुगर चेक होता है जिसमें ब्लड शुगर लेवल्स, HbA1c को चेक किया जाता है। हेपेटाइटिस सी के टेस्ट होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इमेजिंग होती है जिसमें अल्ट्रासाउंड शामिल है, CT स्कैन, MRI और एक ख़ास किस्म का स्कैन जिसको फाइब्रो स्कैन कहते हैं, वो भी किया जा सकता है। अब हम फैटी लिवर की ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उसका इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। अगर शुगर की वजह से फैटी लिवर है तो शुगर की दवाइयाँ इस्तेमाल करके और अपनी खाने पीने पे कंट्रोल करके शुगर को कंट्रोल करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवाई टाइम पे इस्तेमाल करें और अपने कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़,
जो फैटी लिवर की ट्रीटमेंट में शामिल है उसमें आपकी चेंजेस इन योर डाइट वो क्या करनी चाहिए। एक तो आपको अपनी कैलोरीज को कम करना चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स यानी कि बीफ और मटन और फ्राई चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी मीठे का इस्तेमाल, सफ़ेद आटे से बनी हुई चीज़ें, बेकरी आइटम्स, इसका इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, कम से कम दिन में आधा घंटा आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कम करना चाहिए। अगर हेपेटाइटिस की वजह से फैटी लिवर है तो एंटीवायरल थेरेपी लेके हेपेटाइटिस की ट्रीटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जो कि फैटी लिवर को ट्रीट करती हैं, उसमें विटामिन ई और कुछ लिवर सप्लीमेंट्स शामिल हैं जो आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा के डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फैटी लिवर का इशू है तो आप मुझे मरहम के थ्रू मेरे साथ आप कंसल्टेशंस कर सकते हैं।